नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट और समय हो चुका है सुबह से लेकर शाम तक की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले ताकि झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचती रहे। नक्सली विरोधी अभियान में 10 सीपीआई माओवादियों सदस्य आत्मसमर्पण। झारखंड में नक्सल विरोधी सुरक्षा अभियान के बीच आज सुबह बड़ी सूचना मिली कि 10 माओवादी सदस्य ने आत्मसमर्पण कर दिया। जानकारी के मुताबिक ये लोग उन इलाके में है जहां से सुरक्षा बलों ने नक्सल नियंत्रण वाले क्षेत्रों को संघन कार्रवाई की। सरकार और सुरक्षा बलों द्वारा दिए गए रिहाई व पुनर्वास के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए उन्होंने हथियार डाल दिए। यह कदम राज्य में माओवादी हिंसा पर लगाम लगाने की कोशिश में एक सकारात्मक विकास माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे आत्मसमर्पण नक्सल सामान्य से निपटने की रणनीति में मदद करेगी, विशेषकर उन ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में जहां माओवादी गतिविधियां लंबे समय से जारी है। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा मार्च 2026 तक कराओ जेट परीक्षा। राज्य के युवाओं के लिए राहत की खबर है। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मार्च 2026 तक जरूरी कराया जाए। पिछले 9 साल से यह परीक्षा नहीं हुई थी, जिन कारण हजारों युवाओं शिक्षक बनने का सपना पूरा नहीं कर पा रहे थे। कोर्ट ने कहा कि योग्य शिक्षक भर्ती करना जरूरी है, तभी बच्चों की पढ़ाई का स्तर सुधरेगा। सरकार को अब परीक्षा की तैयारी शुरू करनी होगी, जैसे कि तारीख तय करना, फार्म भरना और सेंटर की व्यवस्था करना। इस आदेश से युवाओं को नई उम्मीद मिली है और अब उनकी नजरें सरकार पर टिकी है, वह तय समय पर परीक्षा कराती है या नहीं। दुर्गा पूजा में सुरक्षा बढ़ाने का कोर्ट ने दिया आदेश। दुर्गा पूजा का त्योहार नजदीक है और झारखंड हाईकोर्ट ने आज आदेश दिया है कि पूरे राज्य में त्योहार को समय सुरक्षा पुख्त होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि पूजा पंडालों, बाजार और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की तैनाती बढ़ाई जाए। साथ ही सीसीटीवी कैमरे, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की व्यवस्था भी रहे ताकि किसी आपात स्थिति में तुरंत मदद मिल सके। प्रशासन को हिदायत दी गई है कि प्रवेश और निकास मार्ग साफ हो, ट्रैफिक व्यवस्था ठीक रहे और किसी भी तरह की अफवाह या गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई की जाए। इस आदेश से लोगों को भरोसा मिला है कि त्यौहार सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। नशे के सौदागरों की 48 करोड़ की संपत्ति जब्त। राज्य में नशे की धंधे पर बड़ी कार्रवाई हुई है। एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो ने नशा कारोबारी की लगभग 48 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति फ्रीज कर दी। जांच में पता चला कि नशे का कारोबार करने वालों ने यह संपत्ति लागत तरीके से जुटाई थी। इसमें जमीन, मकान और बैंक अकाउंट तक शामिल है। एसीबी ने कहा कि अब आगे और भी कार्रवाई होगी और कई बड़े नामों पर शिकंजा कस सकता है। इस कदम से सरकार ने साफ कर दिया है कि नशे और अपराध से जुड़े खबरों को बख्शा नहीं जाएगा। लोगों को भी उम्मीद है कि इससे राज्य में नशे के खिलाफ जंग मजबूत होगा और युवा पीढ़ी बचाया जा सकेगा। रांची में युवक की हत्या, चक्रधरपुर में महिला की जली लाश। आज सुबह रांची के चौंकाने वाली खबर आई। यह एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। इस बीच चक्रधरपुर में भी दर्दनाक खबर आई। यह कूड़े के ढेर में एक महिला की जली हुई लाश बरामद हुई। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है और शक के आधार पर कुछ लोगों को पूछताछ कर रही है। दोनों घटनाओं ने लोगों को डरा दिया है। का कहना है कि जल्द ही सच्चाई सामने लाकर दोषियों को पकड़ लिया जाएगा। नीट यूजी 2025 झारखंड में दूसरे राउंड की सीट आवंटन सूची जारी। आज खबर आई है कि झारखंड नीट यूजी 2025 की राउंड 2 सीट आवंटन सूची जारी हो गई है। इसमें एमबीबीएस, बीडीएस व बीएचएमएस पाठ्यक्रमों की कॉलेजों में दाखिला के लिए उम्मीदवारों की सूची दी गई है। जो छात्र चयनित हुए और उन्हें 26 से 30 सितंबर 2025 के बीच अपनी दस्तावेज सत्यापन कराने होंगे। अधिक बोर्ड ने लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज बिश्रामपुर पलामू में 75 अतिरिक्त एमबीबीएस सीटें जोड़ी है। इससे छात्रों को नई अवसर मिले। अब ये तय वक्त में कॉलेज पहुंचकर अपनी सीट पक्की कर सकते हैं। झारखंड में सरकारी नौकरी 10वीं पास के लिए कक्षपाल की भर्ती। आज एक खुशखबरी ऐसी युवाओं के लिए 10वीं पास है जो झारखंड के से निकली कक्षपाल की भर्ती 1733 पदों पर है। भर्ती की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सिर्फ 10वीं है। चयनित कक्षपालों को 60,000 तक की सैलरी मिल सकती है, लेकिन इस नौकरी के लिए केवल शैक्षणिक योग्यता ही नहीं बल्कि शारीरिक प्रशिक्षण और अन्य मानदंडों को भी पूरा करना होगा। जो विद्यार्थी लंबे समय से सरकारी नौकरी की तलाश में थे उनके लिए यह सुनहरा मौका है। जल्द ही आवेदन की तिथियां और प्रक्रिया सार्वजनिक की जाएगी।